इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, पीसीबी स्टैंड में फिक्स कर लेनी है। नीचे टिश्यू पेपर अवश्य लगाइएगा, मदरबोर्ड के नीचे। अगर टिश्यू पेपर नहीं डालिएगा तो हीट आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, और टिश्यू पेपर अगर डला रहेगा तो मिनिमम टेम्परेचर में आपका बात बन जाएगा। ठीक है। कोई भी सीपीयू या आईसी को निकालने से पहले ध्यान रखें कि इसका नोज मार्क किधर है। तो इसका देखिए नोज मार्क इस साइड है। ठीक है। तो आप अपने मदरबोर्ड के इस तरफ हल्का सा खरोंच लगा दीजिए, एक हल्का सा बुंदा दे दीजिए कि आपको पता रहे कि इसका नोज मार्क इस साइड है। वैसे भूल भी गए तो आईसी के अंदर की डिजाइनिंग से पता चल जाता है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये इसको इस तरह से फिक्स कर लीजिए। फिक्स करने के बाद इस पे हल्का सा हमें देनी है फ्लक्स। सबसे पहले एसएमडी का टेम्परेचर आप लो पे रखिए, लो का मतलब 250 260 पे रखिए। अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रीहीट कर रहे हैं। अभी निकालने का नहीं है, अभी प्रीहीट करने का है। एसएमडी का टेम्परेचर दिखाऊं क्या? जी सर। हाँ सर। चलिए, अब आपको एसएमडी दिख रहा है। देखिए 261 का टेम्परेचर है। अभी हम इसको प्रीहीट कर रहे हैं, अभी हम इसको उठाने के मूड में नहीं है, क्योंकि तुरंत में ये नहीं उठेगा जब तक आप इसको हल्का प्रीहीट नहीं करेंगे। से मेल्ट हो चुका है, और सीपीयू देखिए एकदम प्यार से बाहर। ठीक है, एकदम प्यार मोहब्बत से सीपीयू बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। कितना, 310 के टेम्परेचर में। ठीक है। क्यों निकल गया ये इतना आसानी से? प्रीहीट करने की वजह से निकला है ना सर। इसमें देखिए दो लॉजिक, सबसे बड़ा लॉजिक है, दो सबसे बड़ा लॉजिक है। मैं अभी आपको नीचे का पैड दिखाता हूं। देखिए यहाँ छोटे कैमरे पे आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला लॉजिक क्या है कि मदरबोर्ड के नीचे हमने टिश्यू पेपर डाल रखा। क्या रखा है? टिश्यू पेपर। ये टिश्यू पेपर क्या करता है, आपकी गर्मी को पीसीबी स्टैंड को एब्जॉर्ब करने नहीं देता, जिससे क्या होता है, जितनी भी टेम्परेचर आप देते हैं वो पूरा का पूरा गर्मी जो है आपके मोबाइल को ही मिलता है। पहली बात। ठीक है। ये पतला सोल्डिंग आयरन से कर रहे थे तो ये थोड़ा कम गर्म रहता है, इसको थोड़ा मोटा सोल्डिंग आयरन से कीजिए। और सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर कम से कम 320 रखिए या 310 रखिए। 310 320 का टेम्परेचर। सर माइक एक बंद क्वेश्चन कीजिए। था मेरे सर मेरा एक क्वेश्चन था सीपीयू से रिलेटेड। बोलिए। सर मैंने आपको सुबह भी कॉल किया था। एक्चुअली ना मैं पिछले 4-5 टाइम से ना जितने भी मैंने पोको पर्टिकुलर पोको में सेट में जितने भी सीपीयू रिवॉल्व करके लगाए ना सर, हाँ हाँ। वो 15-20 दिन में रिपीट आ रहे हैं। पीपीडी आपका कौन सा है? सर पीपीडी तो मैं रिलाइफ पे यूज करता हूँ। पीपीडी एक्सपायरी डेट से पहले है ना? सर एक्सपायर तो नहीं है पीपीडी, ये तो मैंने पहले ही चेक किया था सर। सेम प्रॉब्लम मेरा भी ऐसे ही हो रहा है सर अब प्रॉब्लम ये है कि अभी मेरे ने ना एक पोको का एक्सट्रूड रिवॉल्व करके दिया था, मतलब सीपीयू रिवॉल्व करके दिया था कस्टमर को। हाँ हाँ। वो आज सुबह रिपीट आया। अभी मैं उसे डीसी पे चेक कर रहा हूँ ना सर, वो 0.006 एम तक ले रहा है, मतलब बहुत लो बूटिंग आ गई है। और सीपीयू। सीपीयू को फिर से हीट किया तो फिर ऑन होता सर। सेम प्रॉब्लम मेरा भी नहीं ऐसा सर, ही है। नहीं सर, सर हीट करके भी ऑन नहीं हुआ सर। मैंने दोबारा हीट भी करा हल्का सा, पर ऑन नहीं हुआ सर। डीसी पावर सर मैं सप्लाई ये मशीन जानना चाह कितने डिजिट का है? सर वही पॉइंट के बाद 3 डिजिट है सर। कोराड है क्या 4 डिजिट वाली? नहीं सर, मेरी उसकी है बाबा 305D। उसका वीडियो बना के भेजिएगा, डीसी पावर जी सप्लाई मशीन का। सर ये तो किस चीज से सर इस कंडीशन में मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये कोई रेजिस्टेंस वगैरह से प्रॉब्लम होगी या सीपीयू ही दोबारा रिवॉल्व करूंगी इसको? देखिए ऐसा भी हो सकता है सीपीयू के नीचे से पैड ड्राई हो गया होगा, मेन कोर लाइन। सर माइक मैंने ऑन। 15 दिन मैंने सर 15 दिन के अंदर 3 पोको करे हैं, सिर्फ पोको में ही ये प्रॉब्लम आई है। पर्टिकुलर मुझे ये समझ में नहीं आया कि तीनों पोको ही रिपीट आ गए। पीपीडी आप अपना चेंज कीजिए। ठीक है, मैकेनिक का ओरिजिनल पीपीडी मंगाइए। ठीक है सर। देखिए अभी मैं इस पे डिसोल्डर वायर के द्वारा सोल्डिंग आयरन की टेम्परेचर 310 है, और 310 की टेम्परेचर में इसको हल्के हाथों से मैं क्लीन कर रहा हूँ। इस पे ध्यान रखना है, पैड पे ज्यादा आपको एनर्जी नहीं लगानी है।
ज्यादा ताकत नहीं लगाना है। अगर आप ज्यादा एनर्जी एंड ताकत लगाएंगे प्रिंट में स्क्रैचेस आएंगे और वो आपस में जुड़ने लगेगा। ठीक है, बस हल्की सी इसको आप इस तरह से मूव कर लें और ये ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगा। ठीक है, ये क्लीन हो चुका है। अब इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। अभी हम इसको पूरा का पूरा क्लीन नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा कि इसमें ऑक्सीडाइजेशन आने लगेगा। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन हमारा एसएमडी में ही अटैच है, ये मोटी है, आप देख पा रहे होंगे, छोटे कैमरे में देखिएगा, ये मोटा वाला सोल्डरिंग आयरन है, ये एसएमडी में ही अटैच है। इसकी भी टेम्परेचर को हम कम ज्यादा कर सकते हैं अपने जरूरत के अनुसार। ठीक है, ये यहाँ सीपीयू है। सीपीयू को भी कुछ बॉल ऐसे हैं जो कि नहीं जुड़ पाए हैं, तो वहां पे हम हल्का सा फ्लक्स डाल के दोबारा रीहॉट कर देंगे, उससे भी वो कई बार जुड़ जाता है। सर आईसी रिवॉल्व करना और निकालना और बिटाना, इन तीनों में से मुश्किल कौन सा काम है? रिवॉल्व करना। बिटाना मुश्किल नहीं है? नहीं, बिठाना मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसमें से देख लेते हैं कि कोई बॉल अगर छूट गया होगा तो उसको हम दोबारा बना लेंगे। पहले हम इसको क्या करते हैं, क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि जब बड़ी ऐसी आप बॉल बनाएंगे तो एक दो बॉल छूटना लाजमी है, कोई बड़ा ऐसा नहीं है, इशू नहीं है, एक दो बॉल छूट सकते हैं। কালকে নিম পাতা নিয়ে আসবে, माइक কালী বাড়ি থেকে। माइक দাদা নিম পাতাটা বন্ধ করুন মাইক। देखिए, परफेक्ट है, एक बॉल सिर्फ मिसिंग है ना। देखिए सारे बॉल बने हुए हैं, ध्यान से देख लीजिए, एक बॉल ओनली मिसिंग है, एक बॉल तो बन ही जाएगा। बसीरुद्दीन जी पूछ रहे हैं ब्लैक पेस्टेड सीपीयू कैसे करें सर जी, बोलिए। तो ब्लैक पेस्टेड बताएंगे कल से, पेस्टेड ही बताएंगे, ब्लैक पेस्टेड की टॉपिक कल से चलेगी। एक बॉल देखिए छूट गया, काफी आसान है, बड़ा मुश्किल काम नहीं है एक बॉल को बनाना, चाहे एक हो या चाहे 5 हो, तरीका वही होगा। जहां बॉल छूटा है वहां पे क्या कीजिए, हल्की सी स्क्रैच कीजिए ट्विजर से। ठीक है, स्क्रैच किए, स्क्रैच करने के बाद वहां हल्का सा पेस्ट लगा दीजिए। ठीक है, ज्यादा पेस्ट नहीं देनी है, अगर ज्यादा चल जाए तो पेस्ट को साफ कर दीजिए। और कोई भी एक बॉल उठा लीजिए कहीं से और वहां पे रख दीजिए। ये देखिए एक बॉल मैंने उठा लिया और वहां पे रख दिया। आई बात समझ में, वो तो स्टेंसिल्स में रहते ही हैं। ठीक है, और इसको फिर एयर थोड़ी कम कर लीजिए और हीट लगा दीजिए। ठीक है, लग गए। अब इसको क्लीन कर लेते हैं। एक बार में पूरा सीपीयू का बॉल क्लियर नहीं दिखेगा, इसलिए हम एक बार ऊपर का हिस्सा क्लियर करके दिखा रहे हैं, फिर सीपीयू को थोड़ा हम देखिए पीछे कर रहे हैं और नीचे का एरिया दिखा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, सारे बॉल बने हुए हैं। ये यूनिवर्सल से बना है और लग रहा है कि ये सेपरेट से बना है। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सल से इतने अच्छे बॉल बन जाते हैं। ठीक है, अगर आप पीपीडी की फीलिंग अच्छे से करते हैं, पीपीडी को सही सलामत फील कर लेते हैं बरोबर तरीके से, तो आपका यूनिवर्सल से ही अच्छे से बॉल बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और एक दूसरा तरीका है बॉल को चेक करने का, इसको इस तरह से भी रख देंगे। ठीक है, आपको देखिए दिखाई दे रहा है, सारे बॉल्स दिख रहे हैं। अब इसको क्लियर करने के लिए इस पे हल्की सी हम लिक्विड डाल देते हैं। अब हम इसको सफाई करेंगे। इसमें देखिए रोजिन का परत लगे रहने से फायदा क्या होता है कि जब इसमें रोजिन की परत डली रहती है तो ये बोर्ड काला नहीं होता है और जो इसके पिंस हैं वो चमकदार रहते हैं। अगर मैं इसकी रोजिन को सफाई कर देता पहले ही, तो अब तक में क्या होता है, इसका पैड काला पड़ जाता। ठीक है,
इसीलिए कभी भी आप अगर क्लीन करते हैं तो पैड को ऐसे ही छोड़ दीजिए, रोजिन लगा हुआ ही। और जब आपका आईसी फिनिशिंग हो जाए तब आप इसको क्लीन, ठीक है। अब ये देखिए इसको प्रॉपर क्लीन कर दिए। अब क्लीन करने के बाद अब आप अपने सीपीयू को देख सकते हैं कि अब सीपीयू आपको एकदम क्लियर दिखेगा, ठीक है। इसमें कोई भी आसपास कोई गंदगी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर इस तरह से आप काम करते हैं अगर मदरबोर्ड पे, तो आप इस सीपीयू पे काम कर भी लेंगे और दूसरे दुकानदार को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। इन्होंने की सीपीयू रिवॉल्व करके फोन रिपेयर किया कि क्या किया, है ना। काम इस तरीके से और सावधानी से करनी है, इतनी हाथ की सफाई होनी चाहिए कि आपका मदरबोर्ड ही बोले कि हम सही हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप फिनिशिंग नहीं देंगे, पेस्ट भरा पड़ा रहेगा, कचरा फैला हुआ रहेगा, तो आपको खुद अपने काम पे भरोसा नहीं होगा कि यार ये चीज मेरी सही लगी कि नहीं लगी, काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो भरोसा तब बनता है जब आपका काम फिनिशिंग के साथ हो।